अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ एक और नए गेस्ट हैं। और आज का जो सेशन है, हमारा जो पॉडकास्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने आज क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट रिलेटेड बात करनी है, बट क्रिकेट के बारे में बात नहीं करनी है। हमने जो हमारे जो गेस्ट हैं आज, वो उनका ताल्लुक ब्रॉडकास्टिंग से है। ही इज़ involved around the images that we see on our screen, the images that we fall in love with, जो हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं टीवी स्क्रीन्स पे, and other pictures that we see as well on the field, off the field, and stuff like that. तो please allow me to welcome Mr. Numan Chaudhary. कैसे हैं नुमान भाई? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह करम नुमान भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नुमान भाई, आज का जो सेशन है, as we talked about, it revolves around Pakistan and Pakistan cricket broadcast. Over the years, we've seen how cricket broadcasting has evolved in Pakistan. हम लोग पहले पीटीवी पे देखते थे कि चैनल्स, चिश्ती मुजाहिद की उर्दू की ख़ास कमेंट्री होती थी। फिर एज वी ग्रू ओल्डर, हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के इन पाकिस्तान। बट आई वांटेड टू आस्क कि आपका कैसे, मतलब हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें काफ़ी लोग कंसिडर नहीं करते इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। जब वो क्रिकेट के बारे में सुनते हैं तो दे ओनली थिंक अबाउट बीइंग अ क्रिकेटर। अब आजकल के ज़माने में ज़रा डिजिटल मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट, देयर आर अदर opportunities to be involved with cricket other than just being a player या spectator। या तो आपका ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, being a cricket broadcaster and being a fan? देखिए, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी भी ये क्लीशे है पाकिस्तान में या दुनिया भर की मार्केट में ब्रॉडकास्ट की कि अगर आप क्रिकेटर नहीं है या स्पेशली अगर आप टेस्ट क्रिकेटर नहीं है तो आप क्रिकेट पे बात नहीं कर सकते, आप ब्रॉडकास्ट में नहीं आ सकते। बट मेरा, अगर आप चार्ट की बात करें तो 2017-2018 में एक डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनी इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई और उस कंपनी का नाम था स्पोर्ट्स फीवर 360। अब उनका काम Yes, बेसिकली ये था कि जो इस्लामाबाद yes, में वो, हाँ, इस्लामाबाद में लोकल टूर्नामेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज किया करते थे एमेच्योर क्रिकेट के। तो लाइक दिस स्टार्टेड okay, स्ट्रीमिंग दैट टूर्नामेंट्स, और उस टूर्नामेंट स्ट्रीम करके उनका सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो वो कंपनी चला रहे थे उनका नाम सोहेब इरफान है, एंड ही हैज बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब वो क्रिकेटिंग उससे उनके साथ बड़ी अच्छी पहले से सामदो थी, तो ही गॉट इनटू दिस स्ट्रीमिंग थिंग। एंड उन्होंने कहा कि यार हमें इस तरह कोई प्रेजेंटर एंड कमेंटेटर कोई चाहिए, एंड यू एक्चुअली हैव अ फेस जो आप कैमरे पे अच्छे देख सकते हैं, सो व्हाई डोंट यू हम्म, ट्राई। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इस तरह है कि लाइक आई जस्ट ग्रोन अप लिसनिंग टू रेडियो कमेंट्री। तो मैंने लाइक हम्म, तारिक साहब को, चिश्ती मुजाहिद और ये एरिक गाउडर और हम्म, अकील साहब, मैंने इन सबको बहुत सुना है। सो मेरा हम्म, उस तरह इंटरेस्ट था कि कमेंट्री, मतलब आप कह लें कि अगर एक सेंस की बात है कमेंट्री, यू ऑलवेज रिक्वायर अ सेंस, तो वो सेंस तो थी। सो लाइक दे एक्चुअली गिव मी अ प्लेटफॉर्म कि यार चलें ये एमेच्योर टूर्नामेंट्स है, आप यहाँ से स्टार्ट करें। सो आई स्टार्टेड बैक exactly, इन 2017-2018। वो एमेच्योर टूर्नामेंट स्ट्रीम किया करते थे। बट वो, आई मीन, वन बेस्ट थिंग अबाउट दैट कंपनी वाज कि जिस जिस तरह वो कंपनी ग्रो हुई, उन्होंने अपने साथ के सब लोगों को ग्रो करवाया। लाइक आई रिमेम्बर, हम 2-3 कैमरा के सेटअप से स्टार्ट हुआ सिस्टम, ऑल ऑफ अ सडन विद इन फ्यू मंथ्स एक ब्रेक थ्रू आया कि पीसीबी अंडर 16 का फाइनल था, एंड दैट सोहेब इरफान साहब ही कॉल्ड मी लाइक, यार तुमने इस तरह ये फाइनल आई करना है। मैं कहा भाई मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आई वुड नेवर वर्क इस तरह। तो हम्म, उन्होंने, आई मीन, ये एक्चुअली ट्रस्टेड उस वक्त व्हेन वी वर स्टार्टिंग। तो वहां से हम्म, आई एक्चुअली गॉट द कॉन्फिडेंस के इतने बड़े उस पर कमेंट्री करना। फिर द थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग, कायद आजम ट्रॉफी में कमेंट्री की, नेशनल T20 एंड ऑल। सो वो मेरा ख्याल है एक बिगिनिंग थी। वहां से जैसे जैसे काम स्टार्ट किया, तो आपको अगर एक रास्ता नजर आता तो यू एक्चुअली ट्राई टू इम्प्रूव, yeah, लाइक क्रिकेटिंग नॉलेज में जो बेसिक थी उसको थोड़ा इम्प्रूव किया, थोड़ा बहुत कोचिंग कोर्स करने की तरफ आए, थोड़ा बहुत जो क्लब क्रिकेट में थोड़ा बहुत था वो खेलने की कोशिश की, जस्ट टू ट्राई एंड हम्म, जस्ट टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द गेम। तो उस तरह फिर हम्म, पढ़ना शुरू किया, बड़े जो क्रिकेट की पॉडकास्ट होती हैं, ये जो अथर्स हो गए या नासिर हुसैन, इनको सुनना, मतलब हम्म, आप कह लें कि इट हैज बीन अ लर्निंग कर्व। मैंने खुद yeah, भी जो है वो क्रिकेट सुननी बहुत ज्यादा, लाइक कमेंट्री अगर लोग मैच देख रहे होते तो उसमें कि यार सुनना है कि ये एक्चुअली क्या क्या रहे हैं, हाउ दे आर डिस्क्राइबिंग द गेम, वो इन डेप्थ कैसे जा रहे हैं। तो ये हम्म। आहिस्ता आहिस्ता जो है, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम एमेच्योर क्रिकेट, फिर रेडियो भी की, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट भी किया, फिर ओमान का, यूएई का डोमेस्टिक किया। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क फॉर मी। अभी कमेंट्री या क्रिकेट पे बात करना इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि
कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ही कोई एवरेज सा प्ले चल रहा होता है, बट आपकी कमेंट्री उस प्ले को बहुत, मतलब क्या कहते हैं ना, मतलब स्केल कर देती कि यार ये बहुत अच्छी बॉल हो गई, या बहुत अच्छा शॉट लग गया है, जो भी हम देखते हैं ऑन द फील्ड। आई थिंक कमेंट्री इज सॉर्ट ऑफ ए अंडर अप्रिशिएटेड आर्ट इन क्रिकेट मेरे लिहाज से। ये क्रिकेट एक कमेंट्री आई थिंक इज एज इम्पोर्टेंट एज द प्ले दैट वी सी ऑन आवर स्क्रीन्स। जैसे कि वो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट वी आई थिंक हम सब ने देखा है, जो 2016 में जो इयन बिशप का जो फाइनल था, जिसमें उन्होंने कार्लोस ब्रैथवेट वाला जो एक, द कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, वो एक अब चलता हुआ रहेगा, राइट? आई मीन, No doubt, absolutely तो not. एक आई थिंक it's a really important thing, and I think it's an art that not a lot of people have, and it's something that a lot of people work on. And तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पढ़ाई के साथ साथ ये काम किया, या इसमें आने का, क्योंकि आपने यू आर इंजीनियर, एज यू टोल्ड मी ऑफलाइन, कि आप इसमें जो ट्रांजिशन हुआ आपका, उसमें फैमिली में कुछ बैकलैश तो नहीं था कि यार ये क्या कर रहे हो, इट्स नॉट स्टेबल, या इट्स वेरी न्यू? क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि यार नई चीज़ से बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि यार रिस्की है, स्टेबल नहीं है, दे डोंट सी अ फ्यूचर इन दैट काइंड ऑफ थिंग। वो आपको फेस करना पड़ा ग्रोइंग अप इनटू दिस प्रोफेशन? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह देसी हाउस होल्ड का आपने कहा है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि यार आपने पढ़ा कुछ हो रहा है, जो काम आप कर रहे हो, इज इट गोइंग टू बी फाइनेंशियली वायबल फॉर यू, किस तरह हम्म। सस्टेन करोगे, किस तरह सर्वाइव करोगे। तो ये तो बिल्कुल शुरू में इस तरह था। मैंने 2017 2018 में आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, मेरा थर्ड ईयर था, और उसके दौरान ही आई स्टार्टेड वर्किंग, थोड़ा थोड़ा करके। सो लाइक बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली, वो थोड़ा एक एज मिल जाता है, चलो छोटा है, चलो छोटा है, चलो छोटा हाँ। है, करने दो। तो वो it actually started कि यार चलो छोटे स्केल से कर रहे हैं, वैसे भी छोटा है, इस पे कितना को वो नहीं है करने। बट बाद में मतलब थिंग एक्चुअली बहुत सीरियस कि यार चलो अब तो डिग्री भी हो गई है, सब कुछ हो गया। और बाय दैट टाइम आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक somewhat substantial amount, because क्रिकेट में भी सब्सटैंशियल जो है एक बड़ी रिलेटिव टर्म है। प्लेयर्स के लिए या। सब्सटैंशियल कुछ हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए सब्सटैंशियल कुछ हो रहा है, और मैनेजमेंट के लिए सब्सटैंशियल। तो बाय दैट टाइम आई वाज मेकिंग लाइक सब्सटैंशियल अमाउंट। तो वो घर वालों को भी थोड़ा हो गया कि यार इज नॉट वेस्टिंग दिस टाइम। तो उस सूरत में जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता गया। बट वो एक चीज हमेशा साथ स्टिग्मा जो है वो अटैच रहता है कि भाई ये डिफरेंट कोई काम करता है। तो कभी के बार इट इज बेटर, कभी के बार इट इज नॉट बेटर। बट क्रिकेट की फील्ड में जिस तरह प्लेयर्स के लिए, जिस तरह मैनेजमेंट के लिए अनसर्टेनिटी है, उस तरह ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। नहीं, इट्स अ गुड, क्योंकि मैंने भी आई मीन ग्रोइंग अप हम लोग को भी काफ़ी बोला जाता था कि यार पढ़ाई में ध्यान देना है, पढ़ाई में ध्यान देना है। हालांकि हम लोग जब जब हम लोग पढ़ाई यूनिवर्सिटी में थे, तो हम लोग का उस वक्त क्रिकेट का एक अलग लेवल का जुनून था। हम लोगों ने नई नई हार्ड बॉल खेलना स्टार्ट की थी। हम लोग मतलब ट्यूसडे को जा रहे हैं, वेंसडे को जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में जा रहे हैं। आखिर में ना हमारे फादर ने बिठाया, ज़रा डांटा कि भाई ज़रा इंसान बन जाओ, पढ़ाई पे ज़रा ध्यान दो। या चलो यार पढ़ाई कर लेते हैं, अपन इतना डांटा है तो चलो सीरियस हो जाते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करने लगे उसमें ही मज़ा आने लगा, तो बस क्रिकेट टुक अ बैक स्टोर। प्लस यहाँ पे इतनी सच अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी नहीं, तो हम लोग उसको कंसिडर भी नहीं कर सकते थे। और पाकिस्तान में एक अलग अलग सिनेरियो है। एंड आई थिंक दैट्स probably the beauty of cricket in Pakistan, I would say. एब्सोल्युटली, तो वो एक फेस्टिविटी का एलिमेंट, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में उसका एक अलग ही फ्लेवर है। अभी आप हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं, या जो ट्राई सीरीज हो रही है, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ, बाय मेन मरी रोड है, रावलपिंडी में, जिधर भी है, हाँ, एक एक अलग ही फेस्टिविटी है कि जी रोड पे बैनर्स लगे हुए हैं, लोग कोई स्टेडियम के बाहर से गुजर रहे हैं, वो रुक के देख, स्टेडियम के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, वो रुक के देख रहे हैं यार यहाँ पे होने क्या वाला है, पीपल आर आस्किंग अबाउट टिकट्स एंड ऑल। तो वो इस तरह वाला फेस्टिविटी वाला एलिमेंट बिल्कुल है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये चीज़ मैं काफ़ी, मतलब बीइंग अ व्यूअर, मैं काफ़ी मिस करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी स्टेडियम में आके मैच देखा नहीं है। तो मैं कभी हमेशा मिस करता हूँ कि यार अगर मैं वहाँ पे होता ना, तो ये इसका एक फीवर ही अलग होता, इसकी कंजम्पशन ऑफ क्रिकेट वुड बी वेरी डिफरेंट इन पाकिस्तान फॉर मी। तो आपसे ऐसे, इन योर एक्सपीरियंस, डू यू फील के ब्रॉडकास्टिंग में आप प्लेयर्स को इंटरव्यू करते हैं, आप सपोर्ट स्टाफ, एंड आप यू नो जब आप खुद कुछ चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसमें आपको कभी लगा कि यार कभी ऐसा हुआ कि यार मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना कर लूं जो किसी को ऑफेंसिव लगे?
ये एक फैक्टर आजकल की दुनिया में हो गया है, बट does that play in your mind being a broadcaster, being in front of the camera? Do you have to be very careful, or do you just जो होता है देखा जाएगा, या that kind of a mentality या style of approach? देखिए आजकल जिस तरह आपने कहा कि लोग बहुत ज्यादा जो है ना नजर रखते हैं, मतलब इवन अगर मैं Nitpick आपको बहुत बताऊं करते कि हैं। हाँ एग्जैक्टली अब Yeah. एक इशू ये है आजकल, आपने देखा होगा बहुत टाइम, थोड़ा टाइम पहले एक क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल था अबाउट अ वॉलीबॉल मैच। उसमें एक हम्म। कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हैं और वो खातून आती है, उनसे रिलेटेड वो एक शेर पढ़ देते हैं। आई वाज द वन जो उनके साथ बैठा कमेंट्री कर रहा था, और हाँ। उस टाइम पे आई जस्ट आई ट्राइड कि मैं कुछ भी ना बोलूं, बिकॉज दैट्स अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। अब वो जो हाँ। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हाँ। हूँ। वो जी वो जो कमेंट्री कर रहे थे, अगर मैं आपको उनको बताऊं, ही इज 67 years old, और वो हम्म। एक बहुत बड़े कोई किसी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, कोई हम्म। 21st ग्रेड के ऑफिसर एंड ऑल। वो ये एक्चुअली वांटेड द रिस्पांस एंड रिएक्शन फ्रॉम मी, लेकिन मुझे आइडिया था। अब वो क्लिप है जून का, एक मई हम्म। जून का क्लिप है, बट इट गॉट वायरल इन नवंबर दिसंबर। तो हम्म। कमेंट्री करते हुए या बीइंग अ प्रेजेंटर किसी का इंटरव्यू करते हुए, वी ऑलवेज हैव दिस थिंग इन द बैक ऑफ माइंड कि भाई कुछ ऐसा ना निकल जाए, अभी नहीं, अब से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन लोगों की नजर से कुछ भी नहीं बचता। लोगों की नजर से कुछ भी नहीं बचता। Yeah. आजकल का जो एरा है वो इस तरह है। इवन हम्म। हमने, आई रिमेम्बर लास्ट ईयर रमजान का एक टूर्नामेंट होता है, ये सलमान भट्ट साहब का ये गनी ग्लास का इंस्टीट्यूट है, Yeah. वहां पर Yep. वो Yep. एक रमजान टूर्नामेंट होता है, 2 साल से हो रहा है। बहुत जबरदस्त हम्म। टूर्नामेंट होता है, पाकिस्तान के टॉप क्लास प्लेयर सलमान अली आगा, सऊद शकील, Yeah. ओसामा मीर, ये सब उधर, आमिर जमाल, ये सब उधर खेलते हैं। उस टूर्नामेंट में लिटरली मैचेस अगर 3:30 4 बजे के करीब शहरी है, तो वो बिल्कुल शहरी के करीब मैचेस खत्म होते हैं। और इवन अगर रात को 3 साढ़े 3 बजे भी हम किसी मैच में कमेंट्री कर रहे हैं, तब हम वहां पर भी ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसा नहीं बोलना, या कुछ ऐसा Yeah. गलती से भी ना निकल जाए। क्योंकि चाहे टीवी ब्रॉडकास्ट है, चाहे डिजिटल मीडियम है, वो दुनिया के किसी कोने में बैठा कोई बंदा देख रहा होगा, और वो बात सुन के जो है वो यूट्यूब पे वापस प्ले करेगा, और मुझे कहता है भाई मैं ऐसे ट्वीट करता हूँ, और वो जो है वो चीज फिर वायरल हो जाती है। हम्म। इस तरह का आपको पता है कंटेंट ज्यादा है उसमें वायरल होता है। तो ये बहुत जब हिट होता भी है यार। किसी का इंटरव्यू करना है या कुछ करना है, तो वी प्रिपेयर बिफोर हैंड एंड वी मेक श्योर कि कोई चीज कंट्रोवर्शियल, कोई चीज नेगेटिव, कोई चीज इस तरह की जो है वो ना निकले, बिकॉज उससे Yeah. ब्रॉडकास्ट पे जो इम्पैक्ट होगा वो होगा, हम्म। उससे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो फिर आपकी अपनी इंटेग्रिटी पे आता है। बिल्कुल। बिल्कुल। आपको आई थिंक ये रिसेंट की बात है, जब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता था, तो हाँ शान and मसूद I वाली। शान मसूद वाली जो सिचुएशन है, आई डोंट थिंक रमीज राजा रियली अंडरस्टूड कि वो उनकी जो बात होगी वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ली जाएगी। बट उन पे जो एक, आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान के बाद उस वाले सीरीज के बाद पाकिस्तान के कोई गेम में कमेंटेट भी नहीं किया, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक यार उनको साइड में करो, ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ट्विटर काफ़ी फायरी हो गया था उस मामले में। तो आई थिंक इट्स इट इज़ अ, क्या कहते हैं, वॉकिंग ऑन एक्शेल्स टाइप ऑफ अ सिचुएशन, कि यार आप कुछ ऐसा ना बोल दो कि कोई बहुत बुरा माइंड कर गया है। तो आई एम श्योर आपके हीरोज हैं, आप बहुत से लोगों से इंस्पायर हुए होंगे, वेदर इट बी इन ब्रॉडकास्ट, वेदर इट बी इन क्रिकेटर्स और एनी अदर एस्पेक्ट इन योर टाइम सो फार। आपको कोई ऐसा फैन मोमेंट आपके लिए था कि यार इसको तो मैं देखता था टीवी पे, अब मैं सामने माइक लेके खड़ा हूँ? एनी 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 पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आपके लिए जिस आपने सोचा हो कि यार दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वर्क हार्ड फॉर? तो आई मीन मेरे साथ एक जो इंसिडेंट थोड़ा सा हुआ, दैट वाज एक्चुअली वर्किंग फर्स्ट टाइम विद तारिक सईद। लाइक मैं, आई टोल्ड यू, आई ग्रू अप लिसनिंग टू रेडियो कमेंट्री। या। सो मैंने यस। बहुत सुना है तारिक सईद साहब को। इन 2018-19 वाज प्रोबब्ली द टाइम व्हेन मैंने पहली दफा एक मेजर लाहौर में एक टूर्नामेंट था, लाहौर कलंदर्स का कोई टैलेंटेड प्रोग्राम, उसमें वर्क विद तारिक साहब, एंड आई सेड दिस थिंग टू हिम। मैंने आपकी रेडियो कमेंट्री बहुत ज्यादा सुनी है। उसके बाद तो खैर बहुत ज्यादा टाइम उनके साथ काम किया, तो दैट वाज वन थिंग, तारिक साहब के साथ काम करना। देन पाकिस्तान के एक दो टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ, अजहर अली, वहाब रियाज, इनके साथ लाइक इनको खेलते देखना, फिर उनके साथ कमेंट्री जो है वो शेयर करना। मोहम्मद हफीज हो गए। तो ये इस तरह के लोग हैं जिनको जिनको आप क्रिकेट की फील्ड में जो है वो देखते रहे। फिर अगर कमेंट्री के उसमें आप मोमेंट पे आ जाए, तो एक मेगा स्टार लीग हुई थी, उसमें आए, कॉल्ड आउट द टॉस या। विद शाहिद अफरीदी।
तो वो एक बड़ा yes, मोमेंट था yes, yes, फॉर yes. मी कि यार ग्रोइंग अप शायद आप लीगी को देखना, उनको मिसबा उल हक के साथ टॉस ऑन करना, सो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जिन्हें आप जो है ना वो बचपन से देख के उसको वो करते हैं कि यार विजुअलाइज करते हैं कि किस तरह जो है मैनिफेस्ट करते हैं कि समडे आई माइट गेट टू दिस लेवल। तो ये एक इस तरह की चीज थी कि फॉर मी यू नो कॉलिंग आउट द टॉस विद शाहिद अफरीदी या शेयरिंग आउट द कमेंट्री बॉक्स विद यू नो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स। तो वो थोड़ा सा बंदे को होता है कि यार लाइक आई वर्क हार्ड फॉर दिस, और मैंने लाइक आई बीन थ्रू द रैंक्स, मैंने अंडर 19 अंडर 16 से Hmm. कमेंट्री कर करके आई बीन थ्रू द रैंक्स। तो अगर आज मैं हूँ यहाँ पे तो इट्स बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग्स। लेकिन ये है कि आप Yeah. लगता है आपको कि यार मेहनत करने के बाद ये सब। मेरा का फल मिलता है, या एग्जैक्टली। कभी कभी ऐसा फील हुआ कि यार जैसे कि आप ज़रा आप किसी बड़ी पर्सनैलिटी को मिलते हो तो आपका एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार कुछ ऐसा आप उनसे अच्छा इंप्रेशन दें, आप उन पे मतलब ट्राई टू बी प्रोफेशनल rather than a fan. You know what I'm talking about, कि आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं अपना बस मतलब ओकेजन में ही बह जाऊं और अपना एक प्रोफेशनलिज्म भूल जाऊं। कभी ऐसा फील हुआ कि यार आई नो दिस इज अ बिग मोमेंट बट आई हैव टू कीप माय कंपोजर, आई हैव टू स्टे नोमान चौधरी द ब्रॉडकास्टर rather than नोमान चौधरी द फैन बॉय? हाँ, ये बड़ा ये एलिमेंट जो है ना ये बहुत ज्यादा होता है खासतौर पे पीएसएल में। हाँ, लाइक पीएसएल में हाँ, मैं आई वर्क इन हमारे हीरोज, लाइक जो जो सेगमेंट है पीएसएल के जो मैचेस के या दौरान आता है yep, uh-huh, with a guest appear and they tell the story. So like I've been working as a project lead for the last 3 years. Like मैं वो सब हीरोज की शॉर्ट लिस्टिंग, उनके इंटरव्यूज, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज, उनके मैच डे, आई मैनेज ऑल दैट। तो ड्यूरिंग द पीएसएल uh-huh, ये बहुत दफा ऐसा होता है कि लाइक यू आर वॉकिंग अक्रॉस द डग आउट एंड यू सी यू नो एलेक्स हेल्स आपके साथ वॉक करके जा रहा है, सर्वेव रिचर्ड सामने से चलते हुए आ रहे हैं। तो वो uh-huh, एक इस तरह का एलिमेंट होता है वहाँ, यू नो यू एक्चुअली हैव टू कीप योरसेल्फ कि नहीं भाई मैं मतलब मनरो आपके साथ चल के रॉकी वंडर डोसन गुजर रहा है। So you got to tell yourself कि नहीं यार मतलब I am here for my work, so I just got to do my uh, work and I got to leave। तो मतलब पाकिस्तान में it is actually considered as very negative कि जी आप किसी को रोक के उसके साथ पिक्चर बनवा रहे हैं, and also like and- I've always oh really? said this अच्छा, thing to me। हाँ एग्जैक्टली, पाकिस्तान में हर oh, उस चीज पर इशू बनाया जाता है जिसपे इशू नहीं बनना चाहिए। तो ये भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा वो है कि नहीं आप किसी को रोक के क्यों पिक्चर ले रहे हैं। सो लाइक मैं पर्सनली uh, मैंने ऑलवेज सेट माय बाउंड्रीज कि मैंने अगर किसी के साथ uh, पिक्चर लेनी है तो लाइक आई ऑलवेज यू नो फॉलो दिस ड्रिल के यार आई टेल टू मीट किसी भी टीम के मैनेजर को लाइक वो एक प्रॉपर एंड uh, इट्स एक्चुअली वेरी रिस्पेक्टफुल वे। yeah, मतलब मेरे yeah, साथ एक दो दफा बड़ा मजे का इंसिडेंट था कि मैं हारिस हारिस रऊफ की शादी पे आई वाज स्टैंडिंग विद फहीम अशरफ। मेरी फहीम के साथ बहुत पुरानी और बहुत अच्छी मतलब सामने है, बिल्कुल भाइयों वाला वो है। तो मैं uh, फहीम के साथ uh, टॉकिंग अबाउट समथिंग रिगार्डिंग कोई एजेंट कोई लीक की बात हो रही है ना। सो अब uh, इवन एक्चुअली कमिंग और वो ना अपना फोन निकाल के वो यूं फोन निकाल के रखते हैं फहीम भाई इधर देखे सेल्फी फहीम भाई यू सो इरिटेटेड कि वो कह रहा है मैं अब मैं बात कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा uh, हूँ आप मुझे कह रहे हैं सेल्फी आप तो हमारे यहाँ लोगों का भी इशू है कि लाइक दे डोंट कंसिडर एनीवन्स uh, पर्सनल स्पेस। वो कहते हैं जी ये प्लेयर है, ये हमारी वजह से प्लेयर है, ये चल रहा है हमारी वजह से, हमारा हक है इसमें। तो ये लोगों का yeah, एक बहुत हमारे यहाँ लोगों को भी इस चीज का वो नहीं है कि लाइक दे आर इन्वेडिंग yeah, समवन्स पर्सनल स्पेस। और वो भी इजाजत लेके नहीं, वो उसको कहते हैं कि प्लेयर शुड रिस्पेक्ट कि हम उसको कह रहे हैं तस्वीर बनवाओ। तो yes, ये एक yeah. लोगों का भी बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ इस तरह। ये आपने ये बात बोली तो अभी पिछले सम was it last summer? I think it was this past summer or the summer before that. हमारे यहाँ पे मिशिगन में एक इवेंट हुआ था, उसमें काफ़ी स्टार्स आए थे, यूनिस खान, मिसबा उल हक, शाहिद अफरीदी, uh, उमर गुल, काफ़ी लोग बड़ा 2009 वर्ल्ड कप विनिंग टीम इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट। जी 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 बिल्कुल वही वाला इवेंट हो रहा था। एग्जैक्टली। और उसमें अब जाहिर है प्लेयर्स उनका एक स्टैचर है, दे वुड अट्रैक्ट द फैंस। तो अब ऐसा हो गया था कि उन्होंने अगर जिन्होंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे उन्होंने उनके टेबल के लिए सिक्योरिटी ली हुई थी कि भाई वो प्लेयर्स को इश्यूज ना हो। तो ज़ाहिर है लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने एक सेगमेंट भी रखा हुआ था कि जिसमें एट द एंड सब जो भी शायकीन है वो जाके उनसे तस्वीर खिंचवाएं, साइन करवाएं, ऑटोग्राफ वगैरह। बट इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर कि दे हैड टू एंड द इवेंट अर्ली बिकॉज के लोग
दे वर सो एक्साइटेड कि यार हमने तस्वीर खिंचवानी है, बैट साइन करवाने हैं, शर्ट साइन करवानी है, कि दे वर नॉट इवन एबल टू फिनिश देयर डिनर. इतना लोगों ने मतलब दे वर जस्ट लाइक यार हम लोग को तस्वीर खींचनी है. नो कंसर्न, नो रिगार्ड्स फॉर द एक्चुअल इवेंट, जो इवेंट का पर्पस था. it was मतलब मैं and I was like sitting right next to the table. हमने टेबल ही ऐसा दिया था कि यार मैं अगर मौका मिलेगा तो मैं चले जाऊंगा आगे. बट इतनी की मतलब भीड़ जमा हो गई थी कि मैं आई वाज लाइक यार मैं क्या करूँ. एंड मुझे बुरा लग रहा था कि मैं आई कैन नॉट जस्ट पुल अप टू देम एंड बी लाइक यार मेरी शर्ट साइन कर दें, क्योंकि मुझे खुद मैं खुद अनकंफर्टेबल हो रहा था. इट वाज एंड आई वाज लाइक यार ऐसा नहीं करना चाहिए. आप लोगों को थोड़ा स्पेस दें. आप जो काम करने आए वो उसको वो करने दें, फिर आपको जो करना है आप करें. दैट्स हाउ आई फील. कभी भी नहीं सर. हाँ, हमारे यहाँ लोग कभी भी इस चीज का वो नहीं करते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते लोग हमारे यहाँ. तो इसमें आई थिंक काफ़ी लोगों का ये भी काफ़ी क्रिकेटर्स की ये भी कंप्लेन रहती है कि इन लोगों को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए इन माय ओपिनियन. तो ओके, तो हम लोग डाइवर्ट करते हैं. जो इस कॉन्वर्सेशन का पूरा एक मकसद था वो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट इन पाकिस्तान. जैसे आपने बताया रेडियो कमेंट्री के ज़माने में काफ़ी हिट होती थी. पीटीवी पे काफ़ी मैचेस हमने देखे थे. फिर एक दफ़ा 10 स्पोर्ट्स आ गया था. तो cricket broadcast in Pakistan has evolved over the years. अब तो हम लोग पीसीबी के चैनल्स पे, पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी चीज़ें देख लेते हैं. उनके यूट्यूब पे, उनके फेसबुक पे डोमेस्टिक गेम्स की कवरेज हो जाती है. हम लोग कुछ मामलों में थोड़ा सा अभी भी स्ट्रगल करते हैं. थोड़ी सी आई वुड से पीछे हैं, बट आई वुड से हम लोग थोड़ा सा लैग करते हैं इस मामले में कि हमारी जो काफ़ी लोग जो कहते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी उस लिहाज से इतनी अच्छी नहीं होती. Being a broadcaster, right? What challenges does a broadcaster face before an event? जैसे कि फॉर इंस्टेंस अभी ट्राई सीरीज चल रही है, राइट? आप अगर आप उस इवेंट को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो एज अ ब्रॉडकास्टर क्या चैलेंजेस होते हैं जो ब्रॉडकास्टर को फेस करने होते हैं टू प्रोड्यूस ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कवरेज फॉर स्पेक्टेटर्स? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो उसमें मेजर फैक्टर ये होता है कि आपको अगर आपको सीरीज अलॉट होगी एज अ ब्रॉडकास्टर, सो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज कि आपको मेक श्योर करना है कि जो जिस कंपनी का इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, लाइक दुनिया भर में मेरा ख्याल है एक एनईपी एक बड़ी कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी, ठीक है. जितनी भी क्रिकेट की या मेजर स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन होती है, दे गेट इक्विपमेंट और दे एक्चुअली वो रेंट आउट द इक्विपमेंट थ्रू एनईपी. सो एनईपी का जो सामान है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको जो ब्रॉडकास्ट का इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान जो है वो मंगवाना है. उसके वो आई मीन वो थ्रू सी आता है, थ्रू उसकी प्रॉपर शिपमेंट आती है. तो पहली चीज तो ये है कि यू हैव टू इंश्योर कि आप जो भी वो सामान मंगवा रहे हैं वो क्या उसकी टाइमिंग है, किस पोर्ट पे आप मंगवा रहे हैं, किस पोर्ट पे उतरेगा, उसकी क्लियरेंस क्या है. तो सबसे पहली तो चीज ये है कि आपको इक्विपमेंट वो करना है. सेकेंडली ये है कि आपको फिर अपने क्रू के जो है वो वीजा करवाने हैं. अब ब्रॉडकास्ट में जिन लोगों ने ओवर द इयर्स डोमिनेट किया है वो दो नेशनैलिटीज के लोग हैं जिन्होंने ब्रॉडकास्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेट किया. नंबर वन इज इंडियन और नंबर टू साउथ अफ्रीकन. ये दोनों जो है ये ब्रॉडकास्ट में, ग्लोबल स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्ट में, मेनली ग्लोबल क्रिकेट की ब्रॉडकास्ट में ये लोग जो है ये छाए हुए हैं दुनिया भर में. तो आपको इंश्योर करना है कि जो आपका क्रू है उसमें आप जो है वो उन लोगों के वीजा सॉर्ट करें, उनकी ट्रैवलिंग, उनकी लॉजिस्टिक जो है वो सॉर्ट आउट करें. तो आपका इक्विपमेंट सॉर्ट आउट हो गया, आपका क्रू सॉर्ट आउट हो गया, एंड देन आप जो है वो आपका जो टैलेंट है, यानी आपके जो कमेंटेटर्स हैं, जो प्रेजेंटर है, आप वो सॉर्ट आउट करते हैं इन कोलैबोरेशन विद द क्रिकेट बोर्ड. यानी क्रू मोस्टली विदाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सॉर्ट आउट हो सकता है, बट जो आपके कमेंटेटर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोलैबोरेशन से ही वो चीजें सॉर्ट आउट होती है. सो वंस यू डन विद दिस एंड आपका क्रू जो है वो भी पाकिस्तान आ गया, आपका इक्विपमेंट भी पाकिस्तान आ गया, देन यू डू दिस थिंग कि जी फॉर एग्जांपल लाहौर में पहले मैच है, तो आप मैच से 3 से पहले जो स्टेडियम है वो ब्रॉडकास्टर को मिल जाता है, वहां पे वो अपना सामान इंस्टॉल करते हैं. ब्रॉडकास्टिंग के टर्म इट इज नोन एज अ रिग डे. सो रिग डे होता है प्रॉपर वायरिंग, जो कैमराज हैं, कैमरा पोजीशन, कैमरा पोस्ट हो गया, फिर जो रिगर्स हैं वो अपना काम करते हैं. सो लाइक एक दिन प्रॉपर उसमें हो गया, फिर अगला दिन जो है वो उसमें एक फैक्ट चेक कहते हैं उसको, लाइक प्रॉपर ड्रिल फॉलो की जाती है मैच के हिसाब से, वो हो गया. फिर एक और दिन जो है वो उस तरह रखा जाता है कि लाइक प्रॉपर कमेंट्री की भी टेस्टिंग होती है एंड ऑल. तो इस तरह जो है वो एक प्रॉपर ड्रिल के थ्रू हर चीज फॉलो की जाती है कि मेक श्योर के इंटरनेशनल लेवल की ब्रॉडकास्ट, अगर स्पाइडर कैम है
तो स्पाइडर को चेक किया जाएगा, हॉकाई को, डीआरएस हॉकाई का जो सिस्टम है वो प्रॉपर टेस्ट होगा। फिर इसके अलावा जो अंपायर के माइक है, जो टीवी अंपायर के रूप में, जो जो मैच रेफरी के रूप में माइक है, जो इस तरह का प्रॉपर सिस्टम जो है वो एक ड्रिल के थ्रू फॉलो किया जाता है कि हर चीज जो है वो स्मूथ हो और एक प्रॉपर स्टीमिंगलेस प्रोसेस हो। लेकिन चूंकि हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होते हैं, सो आप किसी चीज की भी गारंटी नहीं होती। लाइक गारंटी आप इन सेंस दे सकते हैं 80%, बट 20% यू ऑलवेज हैव दिस रिस्क ऑफ फेलियर कि यू नेवर नो कि आपका आपका जो इक्विपमेंट है वो किसी भी टाइम चलना बंद भी कर सकता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो उसमें फिर आप बैकअप के तौर पे अपना अपनी हर चीज का एक एक दो दो तीन तीन बैकअप रखते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी जो ब्रॉडकास्ट की क्वालिटी है वो इफेक्ट ना हो। तो ये प्री मैच ड्रिल जो है वो फॉलो की जाती है। फिर मैच ड्रिल पे जो है वो आप नॉर्मल व्हेन द गेम स्टार्ट्स, ठीक है, तब चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है, बिकॉज एवरीवन नो देयर जॉब। लाइक ब्रॉडकास्ट में डायरेक्टर का अपना काम है, प्रोड्यूसर का अपना काम है, डायरेक्टर के असिस्टेंट का अपना काम है। ठीक है, फिर प्रोड्यूसर की भी 3-4 किस्में हैं। ईएनजी कंटेंट जो है, जो आप देखते हैं कि पैकेजेस है, फॉर एग्जांपल मैच स्टार्ट हुआ है, उसमें बबूमा का इंटरव्यू चल रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड में बबूमा बैठा हुआ है, वो काम जो है वो ईएनजी रिकॉर्ड करता है। फिर आप देखते हैं जी अराइवल अराइवल चल रहा है, अराइवल शॉट चल रहे हैं, टीम वार्म अप कर रही है, वो ईएनजी कैमरा रिकॉर्ड करता है, उसके लिए अलग प्रोड्यूसर होता है। फिर मैच के दौरान आपको आप देखते हैं कि आप डिफरेंट सेगमेंट्स चलते हैं, टपाल टी मोमेंट आ रहा है, हमारे हीरोज का सेगमेंट चल रहा है, उसके लिए देगा डिफरेंट प्रोड्यूसर जो लाइन अप करता है कि इतने ओवर में ये सेगमेंट होगा, इतने ओवर में ये सेगमेंट होगा, ये ड्रिल होगी। फिर इसी तरह जो है वो चीजें फॉलो की जाती हैं। जो मेन प्रोड्यूसर होता है ही टेल्स कि यार किसका इंटरव्यू इनिंग्स के मिड इनिंग्स में किसका इंटरव्यू होगा और प्री मैच किसका इंटरव्यू बनता है। तो ये तमाम तर चीजें एक प्रॉपर पैटर्न से, एक प्रॉपर हायरार्की के थ्रू जो है वो फॉलो की जाती है टू ब्रॉडकास्ट सक्सेसफुल। तो इसके अब लेट्स से कि आपके कोई चैलेंजेस हैं, फॉर इंस्टेंस कभी कभार होता है कि एक कैमरा अवेलेबल नहीं होता, या कमेंटेटर का माइक नहीं काम कर रहा होता, ये द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट? तो उसके क्या कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं? जैसे कि आपने लेट्स से फॉर इंस्टेंस इनिंग्स ब्रेक में आपने एक स्पेसिफिक प्लेयर का इंटरव्यू करना है, एंड फॉर वट एवर रीज़न दिन बुरा जा रहा है या परफॉर्मेंस नहीं, वट एवर रीज़न वो आपको मना कर दे, तो उसका कंटिजेंसी प्लान क्या होता है? हाउ डू यू व्हाट्स आई एम श्योर प्लान्स होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आई एम श्योर होता होगा। तो उसका उस तरह की उसकी क्या प्लानिंग होती है? लेकिन सबसे पहले तो ये होता है कि प्लेयर्स आर मतलब प्लेयर्स आर लॉ दे आर अबाइडेड कि उनको जिस भी टाइम पर ब्रॉडकास्ट की तरफ से कोई क्वेरी आएगी, लाइक इट्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। लाइक जब आप प्लेयर से सेंट्रल ओके। कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं कोई भी बोल, तो इट्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट कि ब्रॉडकास्ट की किसी भी ऑब्लिगेशन पे वी आर नॉट गोइंग टू से नो। इन एनी केस अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है, अगर आपने उसका इंटरव्यू करना है, वो इंजर्ड है, तो आप नहीं कर सकते, देन यू गो फॉर द बैकअप ऑप्शन। आप किसी और प्लेयर को बुला लेते हैं, आप किसी और उसको कर लेते हैं। बहुत ज्यादा रेयर सर्कमस्टांसेस में यू ड्रॉप ऑफ द सेगमेंट। लाइक अगर पोस्ट मैच का सेगमेंट है, बिकॉज वर्क्स इन अ वे कि एवरी सिंगल सेगमेंट इज कॉन्ट्रैक्चुअल। लाइक अगर प्री मैच है, होना है, तो इट इज इन द आरएफपी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में तय होती है कि प्री मैच शो होना है। तो इन एनी केस प्री मैच शो होगा। चाहे आपने देखा होगा कुछ मैचेस में जी बारिश हो रही होती है, वो अम्ब्रेला लेकर खड़े होते हैं, कहीं बैड लाइट है, वो अम्ब्रेला लेकर खड़े हैं, वो कभी कभार ऊपर कमेंट्री बॉक्स से या अंडर द शेड प्री शो कर रहे होते हैं। लाइक ऐसा लगता है कि यार कुछ मजबूरी में कर रहे हैं, बट दे हैव टू डू इट बिकॉज दैट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो इसी तरह जिस तरह ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, प्री शो, पोस्ट शो या मिड इनिंग्स इंटरव्यू, आपको ये सब चीजें बिकॉज यू हैव ऑलरेडी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट डिलीवर करके देना है उस सर्टेन क्रिकेट बोर्ड को। तो फिर आपको अगर प्लेयर एक नहीं मान रहा, तो यू गॉट टू गो फॉर द अदर प्लेयर, यू गॉट टू गो फॉर किसी हेड कोच को ले आएंगे, कुछ ले आएंगे। तो आपको एज मतलब इसमें भी फिर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है कि आपको किसको लेकर आना है, किसको नहीं लेकर आना, किस हद तक लेकर आना है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट है तो द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर विल मेक श्योर कि ये चीज जाएगी। तो इसमें अगर आप कह रहे माइक नहीं चल रहा या कुछ नहीं चल रहा, तो उसमें बैकअप ये होता है कि कमेंट्री बॉक्स में ऑलरेडी एक बंदा, 2 कमेंटेटर्स होते हैं या 3 होते हैं, तो 2 चले जाते हैं, एक बैठा रहता है वहां पे। चाहे इन एनी केस इफ द माइक स्टॉप्स वर्किंग, अगर कोई भी इशू है, तो ही टेक्स अप फ्रॉम देयर ऑन और वो आगे से फिर उसको वाइंड अप करता है। आपने इस साल पीएसएल का ड्राफ्ट फॉलो किया था? जो काफ़ी चीज़ें हुई थी प्री ड्राफ्ट एंड देन ड्यूरिंग द ड्राफ्ट एज वेल।
तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि हम लोगों ने जब PSL की अनाउंसमेंट आई थी कि ड्राफ्ट गवादर में होगा, एंड फॉर व्हाटएवर लॉजिस्टिकल इश्यूज उन्होंने गवादर में नहीं किया. तो आई डोंट नो हाउ इन्वॉल्व्ड यू वर इन दैट, बट when they say logistical challenges, in your experience, what does that mean? Your logistical challenges, and I'm sure it's at this point it's just speculation. अब ज़ाहिर है हम लोग को कोई concrete answer नहीं मिला था. But in your experience, given that you've dealt with this, in this sort of area, what does logistical challenges mean in this situation या in any situation जब भी कोई reason दिया जाता है कि यार logisticals की वजह से हम नहीं कर सके? तो देखिए लॉजिस्टिक्स में सबसे पहली जो चीज आती है वो आपकी सिक्योरिटी आती है और होटल्स आते हैं। हम्म. अब अगर आप गवादर Okay. की बात करें तो वहां पर होटल्स का भी इशू है। अगर आप सब पर से अगर आप ड्राफ्ट करा रहे हैं तो ड्राफ्ट में हाँ. यू हैव टू मेक श्योर के हर टीम के मतलब कम से कम भी 25 बंदों का तो क्रू है ही है, लाइक मिनिमम 30 बंदों का। बिकॉज ड्राफ्ट में हाँ. यूजली 2 3 4 प्लेयर्स भी आते हैं, जो ऑनर्स है उनकी फैमिलीज भी आती हैं, फिर वो अपने साथ अगर उनका कोई टाइटल स्पॉन्सर है, किसी बंदे ने उन्हें कुछ 10 करोड़ रुपया देके स्पॉन्सरशिप लिया हुआ है, तो उसको ऑब्लाइज करने के लिए ड्राफ्ट में अपने साथ टेबल पे भी बिठाते हैं। तो अगर आप कम से कम भी कह लें कि 25 to 30 लोगों का ग्रुप पर टीम है, तो 6 टीम के हिसाब से आप कह लें 180 पीपल। फिर ब्रॉडकास्ट के हाँ. नाना करते हुए भी आप आराम से कुछ 50 to 60 लोग जो है वो काउंट करेंगे। तो लाइक दैट मेक अप टू 250। फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 50 बंदे डाल लें, 290। फिर आप जो ओवर ब्रांडिंग के लोग हैं 100 लोग जो है वो ब्रांडिंग किसी ने स्टेज सेट करना है, आप जो इतने बड़े बड़े केबल्स लगे देखते हैं, तो कम से कम भी 400 to हाँ. 450 बंदों की अरेंजमेंट करना गवादर में बाय दैट टाइम वो नॉट पॉसिबल, क्योंकि गवादर में आप इतने उस लेवल का होटल नहीं है। फिर दूसरा है सिक्योरिटी का मसला। अब कुछ टीम्स ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान सुल्तान, उनका जो ड्राफ्ट पे क्रू आता है, उनके जो वो नेसन है, उनके डायरेक्टर स्ट्रेटजी हैं, फिर उनकी वो कैथरीन डॉल्टन हो गई, ये सब लोग वो है जो इंग्लैंड से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। तो अली तरीन ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि इनकी ट्रैवल एडवाइजरी है दैट दे आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल टू गवादर। तो एक इशू था सिक्योरिटी, दूसरा इशू लॉजिस्टिक्स का था कि लॉजिस्टिक्स मतलब मैनेज इतनी आसानी से नहीं हो सकते थे। आपको पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आधे से ज्यादा फ्रेंचाइजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिवाइडेड बिटवीन लाहौर एंड कराची, आधे लोग कराची हैं, आधे लोग लाहौर है। तो आपको स्पेशल वहां से फ्लाइट करवा के गवादर में बुलाना पड़ता है उन सबको, ठीक है। फिर जो नहीं है उन्हें पहले यहाँ से लाहौर ट्रैवल, लाहौर से गवादर ट्रैवल, फिर इक्विपमेंट का वहां ट्रैवल करना। तो ये लॉजिस्टिक चैलेंजेस यस दे वर प्रेजेंट। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये बड़ा हैपहैज़र्ड, बड़ा जल्दी में फैसला ले लिया गया गवादर में करवाने का, क्योंकि एक दो फ्रेंचाइज आई वर्क विद इस्लामाबाद एज वेल, एक दो फ्रेंचाइजेस से मेरी बात भी, उन्होंने कहा कि हमें तो कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया था बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट थिंग। तो ये चीज वाकई ही लॉजिस्टिकल इश्यूज थे गवादर में ड्राफ्ट करने से। हाँ नहीं, वो अली तरीन ने भी बात की थी कि दे हैव इन द रेलू कट्टे शो उन्होंने कहा था कि they usually have some sort of a communication between all the owners and the PCB management committee, PSL के management committee. वो लोग बताते हैं कि भाई यहाँ यहाँ करना है, यहाँ नहीं करना. And Gavadir was just sort of dropped on them and they weren't really sure कि आप किस तरह handle करेंगे. And so like, the question that I had like when I heard that, यार आप how like being PSL manager, managing committee, आपको आई गेस थोड़ी बहुत तो आइडिया होगा कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवादर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. कैन गवादर सपोर्ट 500 पीपल, हाई लेवल पीपल? आई मीन आपके पास डोमिनिक कॉर्क हैं, कैथरीन डॉल्टन है, माइक हैसन आए थे न्यूजीलैंड से. तो गिवन द हाई लेवल पर्सनल दैट विल बी विजिटिंग गवादर, आप कैन गवादर अकोमोडेट दैट? मुझे पहले जब मैंने अनाउंसमेंट सुनी थी मुझे लगा यार ये काफ़ी फार फेस्ट आइडिया है. I don't, given the recent developments हम लोग पढ़ते आ रहे हैं गवादर में हो रही है, I still felt कि यार maybe it's still not the right time, but who knows, Mohsin Naqvi है interior minister, maybe he was able to convince other people कि वो कर सकते हैं. But तो do you believe कि जो issues जो हमने actual देखे draft में, did you think कि इतना last minute haphazard तरीके से अरेंज करना है, डिड यू थिंक दैट प्लेड अ पार्ट इन हाउ द एक्चुअल ड्राफ्ट वाज कंडक्टेड? क्योंकि माइक के काफ़ी इश्यूज हुए, पिक ऑर्डर्स के नाम में थोड़ी कंफ्यूजन हुई. आई थिंक डोमिनिक कॉर्क ने काफ़ी नाम मिक्सअप कर दिए थे टीम्स के, नॉट द नाम बट द ऑर्डर ऑफ द पिक्स. बट तो डिड यू थिंक बिकॉज ऑफ दैट दे हैड लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द ड्राफ्ट दैट हैपेंड इन लाहौर?
देखिए एक वजह ये भी हो सकती है, बट आई डोंट थिंक सो दैट सोनली द रीजन। ठीक है, अगर आप हम्म एक्चुअल फैक्ट देखें तो मैं आई वर्क विद ट्रांस ग्रुप, ट्रांस प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में पिछले 3 साल के अंदर जितने भी मेजर ड्राफ्ट हुए हैं, चाहे आप पिछले 3 सीजन के PSL के ड्राफ्ट देख लें, चाहे आप हम्म पाकिस्तान जूनियर लीग का ड्राफ्ट देख लें, या आप ये जो जितनी भी सिंध प्रीमियर लीग हो गई, कश्मीर प्रीमियर लीग हो गई, मेगा स्टार, हर लीग का ड्राफ्ट ओवर द लास्ट 3-4 years इट हैज बीन डन बाय ट्रांस ग्रुप। फिर उसमें चीज ये है कि ट्रांस ग्रुप को एक एक बड़ा उनका फ्लॉलेक्स सा एक्सपीरियंस हो गया है, वो ड्रिल जो है वो उन्होंने फॉलो कर दी है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली एक इस तरह की एंटिटी है कि हर चीज बाय लॉ उन्हें करनी है, वो प्रॉपर टेंडर के थ्रू करते हैं। तो आपकी बात भी, दे इशू के टेंडर एंड सब अदर कंपनी जो है दे वांट दैट बिड, और वो बिड जीतने के बाद ऑब्वियसली इट वाज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली दे वांट द बिड। तो एक डिफरेंट कंपनी ने किया। मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये कि एक तो जो ड्राफ्ट का वेन्यू था वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वो था कि आप वैसे वो वेन्यू देखें तो इट वाज सो गुड। अगर आप विजुअल के हिसाब से देखें कि हम्म आपको पीछे या बादशाही मस्जिद नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन ड्राफ्ट मैनेज करने के लिए इतने ज्यादा रिसोर्सेज उस हिसाब से मैनेज करने के लिए वो शायद इस लिहाज की, इस हिसाब की जगह नहीं थी कि आप इतने लेवल पर वहां ब्रॉडकास्ट करवा देते। आप एक रिकॉर्डेड शो अगर वहां करें कोई इशू की बात हम्म नहीं होगी, लेकिन अगर आप हम्म एक लाइव शो वहां कर रहे हैं तो इट वॉज बाउंड टू हैपन कि जैमर्स की वजह से आवाज का इशू आ जाए, या कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर अंदाज से ना हो पाए। वाकई ही बहुत ज्यादा इश्यूज थे कि प्लेयर्स के नाम खराब आ रहे हैं, किसी के स्टैट्स खराब आ रहे हैं, किसी के ग्राफिक्स में मसला आ रहा है, ना पिक किसी की है, बाइक नहीं चल रहा। तो ये इश्यूज थे, और वो आप मार्जिन उन्हें इस वजह से देंगे कि एक नई कंपनी है, वो एक नया स्टार्टअप है, वो नए सिरे से जो है वो काम करना चाह रहे हैं, नए लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं। तो शायद एक वजह हो सकती है। दूसरा जो लोकेशन है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि बिल्कुल वेस्टर्न एंडेड की जगह थी, वहाँ कोई इतना ज्यादा जो है वो ब्रॉडकास्ट फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं था। इससे पहले जो भी ड्राफ्ट होते रहे, वो या तो भी इससे पिछला ड्राफ्ट नेशनल क्रिकेट अकेडमी में था, वो बिल्कुल एक ओ कंफाइंड सी बाउंड्री है, और एक हॉल के या अंदर अगर ड्राफ्ट कराना है तो दैट्स द मोस्ट हम्म इजीएस्ट थिंग। आपको पता है कि सारी कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन इस हॉल के अंदर ही होनी है। लेकिन अगर आप एक बड़ी जगह पे करवा रहे हैं, और फिर वहां हम्म पर डिग्नेटरीज भी आ रहे हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर हो गए, आपके जो है वो बाकी ऑफिसर्स जो है वो आ रहे हैं, फिर लाहौर है तो लाहौर के अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो जैमर्स हो गए, कहीं ना कहीं ये हो गया। तो वो एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से ड्राफ्ट जो है वो उस तरह सीमिंगलेस या उस तरह स्मूथ नहीं गया जिस तरह जाना चाहिए था। डू यू थिंक कि जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं या जो एक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी को दी है, हाउ मच डज पीसीबी या जो भी मैनेज कर रहा होता है ये प्रोसेस, उन लोग के बीच में कितनी कम्युनिकेशन होती है? लेट्स से अगर ट्रांस ग्रुप कवर कर रहा है पीएसएल ड्राफ्ट, हाउ many like what's the communication like between trans group and PCB, या उनके बीच में कम्युनिकेशन इस तरह नहीं होती कि अब मतलब ट्रांस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे डू इट हाउ दे सी फिट? एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन होती है बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द ब्रॉडकास्ट कंपनी। लाइक आपको हर चीज की अप्रूवल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेनी पड़ती है। कौन से ग्राफिक्स आपने यूज करने हैं, किस किस कैमरा पोस्ट पे कौन कौन सा बंदा होगा, कौन सा टैलेंट जो है वो आप हायर कर रहे हैं, कौन स्टूडियो करेगा, कौन फ्लोर देखेगा, कौन जो है वो इस तरह आपका मेन होस्ट कौन होगा, फिर किस किस बंदे शो का रन ऑर्डर क्या होगा, कौन सा किस किस की स्पीच है, किसने क्या किसको प्रेजेंट करना है। तो बहुत एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओवर द ईयर्स, आपको ये क्रेडिट देना होगा, ओवर द ईयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायरार्की ने भी ये सब चीजें समझ ली हैं, और हम बहुत से लोग बहुत ज्यादा हद तक जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ट्रेन हो चुके हैं कि भाई ये किस चीजों को किस तरह मैनेज करना है, क्या क्या जो है वो ब्रॉडकास्ट की रिक्वायरमेंट्स है, उनसे किस तरह वो चीजें जो है वो डिलीवर करवानी है। सो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होती है, डिलीवरेबल जो है वो प्रॉपर सेट किए जाते हैं, ये चीजें हम आपसे डिमांड करते हैं, ये आपने हमें डिलीवर करवानी है। तो चीजें आप बहुत ज्यादा सवाल जवाब और इन्वेस्टिगेशन, या आप कह लें अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा लेवल तक होती है। तो ये थोड़ा सा फनी सा टॉपिक है। आपको याद होगा लास्ट लास्ट ईयर पीएसएल के फाइनल में या क्वालिफायर में इमाद वसीम पे कैमरा पहुंचा था, जब वो आपको याद होगा वो जो एक फेमस विजुअल्स बहुत फेमस हो गए थे इमाद वसीम के। एंड देन भी इस ड्राफ्ट में भी वो सिकंदर बख्त के बाद सिकंदर बख्त का भी एक विजुअल काफ़ी वायरल हो गया था। तो दीज मतलब बिहाइंड द सीन्स या जो भी एक तरीके से होता है, डू आई एम श्योर कि इन लोग को बताया जाता होगा कि आप कैमरे से हट के जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं आप कैमरे से हट के करें, या इज दिस वाज दिस सॉर्ट ऑफ
a technical glitch या a क्या कह सकते हैं, I mean, I don't even know how to word it, but कि आप किस तरह इसको sum up करते हैं, क्योंकि it was funny visuals, but how would you sum it up? तो बेसिकली दो चीजें हैं। सबसे पहले तो सिकंदर बख्श वाला जो इंसिडेंट है उसकी बात कर लेते हैं। जो सिकंदर बख्श साहब की फुटेज आई थी, जो उनकी पिक्चर आई थी, वो बेसिकली हुआ ये था कि ये जो ड्राफ्ट कर रहे थे, ये एक कंपनी कर रही थी इन कोलैबोरेशन विद हम न्यूज, ये हम नेटवर्क। तो हम नेटवर्क ने ये किया कि ड्राफ्ट शुरू होने से पहले ही अपने यूट्यूब पर, अपने डिजिटल पे वो ड्राफ्ट जो है वो स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। अब ओरिजिनल ड्राफ्ट लाइव नहीं हुआ, लेकिन ड्राफ्ट की जो टेस्टिंग चल रही है वो लाइव हो रही है हम के यूट्यूब पे। उस यूट्यूब से किसी ने, वरना इट इज स्पेसिफिकली सेड कि आपका जो टैलेंट है, आप ऑब्वियसली वो आपका रिसोर्स है और आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है, आपको उसकी ऑब्वियसली आप नहीं दिखा सकते। तो हुआ ये कि किसी ने वो स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पे लगा दिया और वो सिकंदर बख्श साहब के स्मोकिंग करते हुए विजुअल वो वहां से आए। नंबर 1। नंबर 2, जो इमाद वसीम का आप पूछ रहे हैं, वो बेसिकली कुछ इस तरह था, बिकॉज वो फाइनल पे था, मैं भी फाइनल में मौजूद था, और वो हमें वेन्यू पर ही पता लग गया था कि इस तरह की एक चीज हो गई है और वो अब उस पर बहुत ज्यादा आएगा। सो एक्चुअली ये हुआ था, लाइक ब्रॉडकास्ट की नॉर्म्स में ये होता है कि इनिंग्स के एंड में, लाइक ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द इनिंग्स, जब टीम जो है वो दूसरी इनिंग स्टार्ट होती है, कोई होती है, मैच की सिचुएशन थोड़ी टेंस होती है, तो दे ऑलवेज शो आइदर द डगआउट और द ड्रेसिंग रूम कि क्या एक्सप्रेशंस क्या है टीम के, कैप्टन किस तरह फील कर रहा है, टेंस फेसेस है, हैप्पी फेसेस है, रिलैक्स फेसेस है। सो इट वाज, आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंटल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट यू नॉट सपोज टू शो एनीथिंग नेगेटिव, यू नॉट सपोज टू टॉक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव, यू नॉट सपोज टू शो एनीथिंग नेगेटिव, बिकॉज obviously at the end of the day it is said that it is PCB production by Trans Group, या it's a Trans Group production पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हर जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम आता है। तो बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने किस तरह की कोई नेगेटिव चीज जो है वो नहीं दिखा सकते। अगर क्रिकेट नहीं है तो आप खाली वो जो है वो नहीं दिखाएंगे। कल के मैच में आपने देखा होगा वो रचिन रविंद्रा को बॉल लग गई, तो दे डिड नॉट शो द रीप्ले, बिकॉज वो इस तरह कहा जाता है कि आपको वो विजुअल्स आज देखें। वो कटक में जो मैच इंडिया इंग्लैंड का चल रहा था, वेल नाइट टावर्स बंद हो गए, वो जस्ट वेंट टू द ब्यूटी शॉट, उन्होंने नहीं दिखाया जी कि फेलियर है, लोग ठीक कर रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो ब्रॉडकास्ट की उसमें कहा जाता है कि यू गॉट टू सेव द रेपुटेशन ऑफ द होम कंट्री जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। इमाद वसीम वाला भी इट वाज कोइंसिडेंटल, नथिंग, इट वाज नॉट प्लान्ड, नो वन आस्क्ड द डायरेक्टर कि जी आप ये दिखाएं, बट वो कोइंसिडेंटल। इमाद वसीम साहब ने 5 आउट भी किए हुए थे, तो वो सिगरेट भी पीते जो है वो दिखाई दिए गए, और इस तरह जो है, तो इट वाज कोइंसिडेंटल। या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉब्ली मिड इनिंग्स से पहले हुआ, इमाद स्पेल करके चले गए, फिर कुछ हुआ, जब वो फील्ड से बाहर गए तो उनको दिखाया जा रहा है कि वो फील्ड से बाहर है, एंड द कमेंटेटर वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट, तो उनको देखा कहाँ थे, एंड ही वाज फाउंड स्मोकिंग। तो इस तरह की कोई चीज हो गई थी, बट चाहे सिकंदर बख्श वाला इंसिडेंट हो या इमाद वसीम वाला, नथिंग वाज डेलिबरेट, ये मैं आपको बता दूं। But it was, to a viewer, I was like, यार, this is funny. मतलब to me, I didn't find anything wrong with it, but मैंने कहा यार ये visuals ऐसे हैं कि कोई ना कोई बस मौका चाहिए, कहते हैं ना, लोगों को मौका चाहिए बस, and that's all that they had. आपसे मैंने एक और बात ये करनी थी कि गिवन आप चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में आपने काफ़ी कंटेंट बनाया, रिगार्डिंग पिंडी स्टेडियम एंड अदर थिंग्स। अभी जो रचिन रविंद्रा का जो इशू हुआ, एंड दिस इज, and I'm asking you as a fan, this has, I mean, I guess your broadcast experience can play a part into this, but जो रचिन रविंद्र को जो बॉल लगी और फिर उसके बाद हमने एक्स पे देखा कि लोग कह रहे हैं कि यार फ्लड लाइट का इशू है, अनसेफ क्रिकेट स्टेडियम्स की जो ट्वीट्स आने लगी। हाउ डू यू सम दैट अप? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ये बहुत ही कोई, आई डोंट फाइंड दीज स्टेटमेंट्स, लाइक मुझे बहुत फनी सा लगा कि यार आप कहाँ की बात कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या LED लाइट टावर जो 80 फीट हाई है और एक फ्लैट शॉट पे अगर आपको बॉल लगी यहाँ पे, आप उसको कैसे आप लाइट को फोल्ड कर सकते हो? देखिए, आप भी क्रिकेट खेलते हैं, अभी भी आपने बताया आप क्रिकेट खेलते हैं, खेलते रहे हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है। सो आपसे एरर इन जजमेंट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो दैट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, इवन ऐसी भी वीडियोस हैं टिकटॉक पर, मुझे अभी भी एक दोस्त ने भेजा हुआ था, जहाँ लोगों ने एक्चुअली ग्राउंड से वीडियो बनाई हुई उस शॉट की। मैं कोइंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने तो जितने भी विजुअल्स देखे हैं, मुझे उसमें ये लगा है कि वो
उन्होंने बॉल को सही तरह जज नहीं किया. लाइक ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बॉल ऊपर आ रहा है, बट बॉल उनकी तवक्कुआत के मुताबिक इतना ऊपर नहीं आया, बॉल नीचे रह गया. सही है, तो वो उन्होंने एक्चुअली इट वाज हिज फॉल्ट. मैं तो किसी सूरत भी लाइव टावर्स का आई डोंट थिंक सो लाइव टावर्स का इशू हो सकता है. उसकी वजह ये है कि जिस जगह से लाइव टावर्स पिछले रिमूव किए गए थे, रिमूव तो किए गए ही नहीं ना, लाइव टावर्स तो एग्जिस्ट थे, उनके ऊपर से वो जो जो जंगला होल्डिंग थी वो उतार कर नई या लाइट लगा दी गई. सही है, या तो लाइव टावर तो रिमूव किया ही नहीं गए. तो इन्हीं लाइव टावर में 1990 से 1996 का वर्ल्ड कप भी इन्हीं लाइव टावर में हुआ. उसके बाद से इतने साल से क्रिकेट आज तक किसी को नहर नहीं लगी भाई लाइट की वजह से. आप कह रहे हैं कि इम्प्रूव फैसिलिटीज लगाने के बाद जो है वो किसी को लाइट बॉल नजर नहीं आ रहा और वो लग गई. सो ये बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है. एंड मैं बिल्कुल इंडियन ऑडियंस को या इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को बड़ा उससे वो करता हूँ, दे विल ऑलवेज फाइंड अ वे, क्योंकि उन्हें पता है कि वी आर गोइंग टू टॉक शिट अबाउट पाकिस्तान, वी आर गोना गेट व्यूज. तो वो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए कि बस पाकिस्तान की अगेंस्ट बात करने के लिए. सो आई डोंट थिंक सो. आई मीन मुझे तो इसमें इस आर्गुमेंट में किसी ना किसी किस्म की जो है ना वो ऑथेंटिसिटी लगती ही नहीं. आई मीन हाउ फिटिंग वाज इट कि आज उनके ग्राउंड का पूरा फ्लड ही ऑफ हो गया. तो अरे यार ये इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, इतने बड़े बोल नहीं. आई मीन आई अंडरस्टैंड उनकी जो एरोगेंस है जो भी है वो एक आई अंडरस्टैंड वेयर इट कम्स फ्रॉम. आई मीन सो बी इट, उनका टाइम है, उनकी उन यू नो इट्स देयर शो. बट थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है मेरे लिहाज से. बट एंड दिस इज अ फाइनल क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क. ये आपका इन given that you worked in Pakistan Cricket Podcast, how do you rate, मतलब comparatively देखें global standard से, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन जो होती है, ऑस्ट्रेलिया जो अपनी सीरीज प्रोड्यूस करता है ऑन अ ब्रॉडकास्ट लेवल, वो हर जगह मतलब वो हर कोई बहुत उसकी तारीफ करता है कि यार द पिक्चर्स वी सी इन ऑस्ट्रेलिया इज vastly different than anywhere else in the world. तो आप टेक्नोलॉजी को लेके रखें या आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को लेके रखें, वेयर डज पाकिस्तान क्रिकेट ब्रॉडकास्ट स्टैंड टुडे? क्या गैप्स हैं? ये ज़ाहिर है every day is a learning opportunity, every day is a new area to grow in. तो given where Pakistan cricket broadcast stands, आपको क्या लगता है कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस चीज़ में फर्दर इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है, फर्दर ग्रोथ की ज़रूरत है? क्योंकि आई मीन यू एंड आई कैन बोथ एग्री कि पाकिस्तान क्रिकेट ब्रॉडकास्ट इन लास्ट 20 years हैज़ इवॉल्व्ड. इवन के 10 साल तो हमने क्रिकेट ही नहीं खेली पाकिस्तान में, राइट? तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपका क्या ओपिनियन है इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो आपने इवॉल्व होने की बात की है. बिल्कुल इट हैज डेफिनेटली इवॉल्व्ड, और उसका एक मेजर रोल जो है, उसमें मेजर रोल मैं दूंगा वो इंटेलेक्चुअल्स या वो इंडिविजुअल्स जो पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स आए हैं. लाइक पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 4 से 5 या प्रॉब्ली 7-8 सालों में उन लोगों ने बहुत हद तक टेक ओवर किया है, हु आर वेरी वेल क्वालिफाइड, हु आर वेरी वेल एजुकेटेड. कोई यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से पढ़ के आया है, किसी का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में मास्टर्स है, किसी ने ब्रॉडकास्ट में वो किया है, लाइक पीपल लाइक शोएब नवीद, इमरान अहमद खान, शोएब खालिद. ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की, आप कह रहे पाकिस्तान क्रिकेट को या पाकिस्तान सुपर लीग की जो उनका को एज अ ब्रांड जो है वो बहुत हद तक इवॉल्व किया. तो कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान की जब ब्रॉडकास्ट वैल्यू को बढ़ना कहते हैं, पाकिस्तान के मैचेस को ग्लोबली ब्रॉडकास्ट करने को कहते हैं, तो आपको इन लोगों को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट देना होगा कि जितने जबरदस्त तरीके से इन्होंने इन सब चीजों को मैनेज किया. अब आप ब्रॉडकास्ट क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप कंपेयर कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से. एक चीज जो हमारे यहाँ लोगों को प्रोबेबली लोग उसको समझते नहीं है या उन्हें उस चीज का आइडिया नहीं है, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स. अब आप देखें कि इंडिया इंग्लैंड का जो पहला T20 मैच कोलकाता में था, जहां पे हैरी ब्रूक्स आउट होने के बाद कहा गया स्मोक की वजह से मुझे बॉल नजर नहीं आया, और आप अगर उस मैच के विजुअल्स उठा के देख लें और आज कच्छ में होने वाले मैच के विजुअल्स उठा के देख लें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा. हालांकि ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट सेम है, ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट वही ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट जो यूज हुआ था कोलकाता में वही यूज हुआ इधर, और वही यूज हुआ था वैंकटे मुंबई में. लेकिन तीनों जगह पे आपको पिक्चर्स में डिफरेंस नजर आएगा, और उसकी वजह है एयर क्वालिटी इंडेक्स. यानी आपका आप कह लें कि जो सराउंडिंग्स है, जो एटमॉस्फेयर है, जो आबो हवा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है. आप यही साउथ अफ्रीका में मैच उठा के ब्रॉडकास्ट करके देख लें इसी इक्विपमेंट से,
आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर दिखाई देंगी। इसी इक्विपमेंट से आप ऑस्ट्रेलिया में मैच करवा के देख लें, आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट है, क्वालिटी ऑफ पिक्चर है, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना जबरदस्त है। वहां के बिल्कुल आप जितनी वैल्यू पे आप मैच करा दें, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, बहुत जबरदस्त आपको मैच जो है वो नजर आता है। तो पाकिस्तान में भी सेम मसला है। अगर आप, लोग अक्सर बात करते हैं नहीं जी ग्राउंड काला नजर आ रहा है, ये आपको याद होगा 2021 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो T20 सीरीज जब साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का टूर किया, रिजवान ने सेंचुरी yeah स्कोर की थी इन लाहौर। yes I remember कोविड I सीरीज थी, remember ठीक है, पाकिस्तान की लाइट ग्रीन से जर्सी थी पाकिस्तान की, yep और रिजवान ने सेंचुरी की, और वो बड़े प्राइम टाइम चल रहा था रिजवान बाबर का। उस सीरीज के अगर आप अभी भी विजुअल्स उठा के दिखाएं तो आधे से ज्यादा मैच आपको स्मोक की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। एंड फिर यू कैन लिंक टू दिस थिंग टू द एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि आपका जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट की पिक्चर की क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। एक तो ये बड़ा फैक्टर है जो डिफरेंस बिटवीन वहां की ब्रॉडकास्ट क्वालिटी एंड पाकिस्तान की ब्रॉडकास्ट क्वालिटी। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि क्या बेहतरी हो सकती है, तो उसमें आई पर्सनली बिलीव समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन फाउंड ऑफ, और मैं बहुत ज्यादा इस पर बात भी करता हूँ, दैट इज बिहाइंड द सीन्स इमेजेस। आप ऑस्ट्रेलिया देखें कि उन्होंने टेस्ट के 2 से 3 सीजन जो है वो अमेजोन पे निकाल दिए, किस तरह बिहाइंड द सीन होता है, टीम किस तरह बनती है, टीम जलिन किस तरह होती है, आपस में अगर कप्तान किसी पे कैप्टन गुस्सा कर रहा है तो किस तरह करता है। एक चीज जो मुझे लगता है ब्रॉडकास्ट में पाकिस्तान में मिसिंग है, दैट इज दिस बिहाइंड द सीन वाला कॉन्सेप्ट। और उसके पीछे भी मैं मिसिंग भी आपको बता रहा हूँ, और उसकी वजह भी बता देता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में जो PMOA होता है, यानी आपकी एक्सेस जो है वो प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिशियल एरिया में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। यू नॉट अलाउड टू कैरी अ कैमरा, यू नॉट अलाउड टू कैरी अ फोन। तो आप प्रोबेबली वो बिहाइंड द सीन इस वजह से कैप्चर नहीं कर सकते ब्रॉडकास्ट के लिए भी, या किसी और के लिए भी, कि यू आर नॉट अलाउड टू कैरी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बिहाइंड द सीन्स पर पाकिस्तान की ब्रॉडकास्ट को या प्रोडक्शन को काम करने की जरूरत है। उसके अलावा चीजें आई बिलीव बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई हैं और बहुत ज्यादा राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। नहीं ये आपने बिल्कुल अच्छा बोला है कि एक ज़रूरत है, बट हम लोग क्या, वो भी तो मसला होता है ना कि खबर लीक हो जाती है, राइट। वो एक ये भी मसला है कि आप गिव एंड टेक आपका क्या है। अगर आप अभी इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी हम लोग सुनते हैं कि यार खबर लीक हो गई, किसी ने खबर लीक कर दी, तो आई इमेजिन कि वो वुड हैपन कि अगर प्रॉपर एक्सेस मिल जाए लोगों को, तो आई वुड वंडर कि वो क्या होता है उस वक्त। बट वो मैंने भी देखा है वो अमेजोन प्राइम पे वो वाला पूरा सीजन है। इट्स एक एक अलग ही लेवल की इंगेजमेंट होती है। आई थिंक वो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें इन पर्सपेक्टिव पता चल जाती हैं कि यार ये मैच टफ था, तो आइडिया हो गया था क्यों टफ था। आपको आइडिया हो जाता है प्लेयर्स का माहौल क्या था। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, एंड आई थिंक इन द एंड इट विल engage more fans। उनको थोड़ा और आइडिया होगा कि यार क्रिकेट में कितना कितना मुश्किल है खेलना, क्या प्रेशर सिचुएशन में आपको क्या क्या करना होता है। um, एक चीज़ आई वांटेड टू आस्क कि आपका क्या विजन है। आई मीन लेट्स से अगर आपको आज पाकिस्तान क्रिकेट की ब्रॉडकास्ट आपको दे दी जाए कि यार नुमान बस अब आप लेके चलें इसको आगे ना, तो आपका क्या विजन है, आप कहाँ देखना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट ब्रॉडकास्ट को, या नॉट जस्ट क्रिकेट ब्रॉडकास्ट बट एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट। कोई आपको कोई ट्रेंड्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जो दूसरे लोग करते हैं, जो आप चाहेंगे कि यहाँ पर हों, या व्हाट इज़ योर विजन व्हेन यू थिंक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट ब्रॉडकास्ट। देखिए, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर आप इंडियन क्रिकेट को इवॉल्व होता देखें पोस्ट IPL, तो इंडिया के पास भी एक टाइम तक, आई स्टिल रिमेम्बर, आई रेड एन आर्टिकल बैक इन 2003-4 व्हेन इंडिया टूर्ड ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पर वो प्रैक्टिस के लिए दे यूज फेक कोकाबुरा बॉल्स बिकॉज द बोर्ड कुड नॉट अफोर्ड द एक्चुअल कोकाबुरा बॉल्स। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, तो इंडिया अभी दे एक्चुअली बुक द होल्ड पैट का स्टेडियम सिर्फ इंडिया वर्सेस इंडिया ए मैच के लिए। तो इंडियन क्रिकेट जब इतना ज्यादा इवॉल्व कर सकती है totally on the base of their broadcast and production, ब्रॉडकास्ट वैल्यू उन्होंने अपनी इतनी बढ़ा दी, अपनी लीग की इतनी बढ़ा दी, अपनी क्रिकेट की इतनी बढ़ा दी। आप अगर देखें तो उनके स्टार से सुपरस्टार प्लेयर तभी बने जब इंडियन क्रिकेट में पैसा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा आया। सही है। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आपको अपनी ये जो ब्रॉडकास्ट की वैल्यू है इसको बढ़ाना होगा। आपको अपनी क्रिकेट को एक ज्यादा सेलेबल कमोडिटी बनाना होगा। आपके पास
ठीक है, योर टीम इज नॉट विनिंग, दैट्स समथिंग एल्स, बट योर प्लेयर्स आर सेलेबल कमोडिटीज। आप देख लें कि अभी अगर आप एनओसी की रिस्ट्रिक्शन उठा लें तो कोई दुनिया की ऐसी लीग नहीं है जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को उठाना नहीं चाहेगी। आप IL T20, SA20, हर जगह पर आपके प्लेयर्स जो है वो बिकेंगे अगर आप ये जो 2 एनओसी वाली रिस्ट्रिक्शन है ये ना कर लें। तो योर प्लेयर आर सेलेबल कमोडिटीज। आपको अपनी ब्रॉडकास्ट की वैल्यू ज्यादा बेहतर करनी है और आपको ज्यादा रीजन को टारगेट करना है, आपको ज्यादा मार्केट को टारगेट करना है, आपको ज्यादा जो है ना वो आप कह लेंगे ज्यादा एजुकेटेड लोगों को आप लेकर आए, ताकि आपकी जितनी ब्रॉडकास्ट की वैल्यू बढ़ेगी उतनी आपके प्लेयर्स की वो बढ़ेगी, उतने आपके फिर क्रिकेट बोर्ड की इटसेल्फ जो वर्थ है उसमें इजाफा होगा। तो यू गोटा फॉलो द इंडिया वाला पैटर्न कि उन्होंने अपनी ब्रॉडकास्ट की वैल्यू को बढ़ाया, अपने IPL की ब्रॉडकास्ट वैल्यू को बढ़ाया, फिर इंडियन क्रिकेट की ब्रॉडकास्ट वैल्यू को बढ़ाया, उस वजह से जाके आज इंडियन क्रिकेट इस पॉइंट पे। सो आई वुड डेफिनेटली फॉलो द इंडियन क्रिकेट वाला मॉडल। Yeah, that's वही that's a really good point क्योंकि I think जो power आती है it's the power of viewership, right? तो जैसी आपकी if you can increase your eyeballs on the players, and I think that's how you would be able to get the power that you need and to really accommodate a lot of your needs. तो नुमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। हमने आई थिंक हमने काफ़ी टॉपिक्स जो टच किए हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर कोई बात नहीं करता, एंड आई थिंक इट वाज अ हाई टाइम कि हम लोग ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करें, लोगों को इनलाइटन करें कि यार you know what does it take for us to see a cricket match on the screen. So thanks for joining, thanks for giving us the time. I really appreciate you making it out here. अगर आप कुछ कहना है लोगों को तो now's your chance. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किए थे वो सो गुड, और एक्चुअली ये वो इस तरह की चीजें हैं जो लोग सुनना चाहते थे, जिसके बारे में जानना चाहते थे कि लाइक ब्रॉडकास्ट की एलिमेंट किस तरह काम करता है, और खास तौर पे ये जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर है, अक्सर लोग हमने देखा जी ट्वीट कर रहे होते हैं कि जी इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी ये है, पाकिस्तान की ये है चीजें। तो उसमें जो जो एलिमेंट्स थे जिस पे हम डिस्कस कर सकते थे, आपके सवाल जो है वो बहुत जबरदस्त थे, एंड आई एम होपिंग के जिस तरह लोगों के कंसर्न्स है हमने उन तमाम तक चीजों को एड्रेस किया होगा। बाकी लाइकवाइज इट वाज एब्सोल्युटली प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। Thank you very much. चलें गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोग नुमान भाई का भी जाके चैनल चेक करें, क्रिकेट विद नुमान, उनका फेसबुक भी पेज है, नोमी ऑन द गो, उनको भी चेकआउट करें। ही मेक्स अदर क्रिकेट कंटेंट एज वेल। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है।